ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। क्रमशः उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातः काल के सत्र में यजुर्वेदिक कठोपनिषद में द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली में आरंभ से क्रमशः सुंदर विचारों को पूर्व में आपने सुना। ब्रह्म अत्यंत ही दुर्विज्ञ है, जल्दी नहीं जाना जाता है, अत्यंत दुर्विज्ञ है। अतः ब्रह्म तत्व का प्रकारांतर से फिर भी निश्चय करने के लिए कि वो शाश्वत सत्य भी है, शाश्वत सत्य होने से और दुर्विज्ञ भी है। सामान्य व्यक्ति और कुटिल व्यक्ति कभी इसको जान नहीं सकता है। और उस ब्रह्म को अपरोक्ष के लिए सहज में ब्रह्म भाव प्राप्ति के लिए क्रमशः इस वल्ली में माने द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली में यमराज कहते हैं ये प्रकारांतर से ब्रह्मानुसंधान आज का विषय। पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचते विमुक्तस्य विमुच्यते एतद्वैतद्। पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचते विमुक्तस्य विमुच्यते। पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचते विमुक्तस्य विमुच्यते एतद्वैतद्। उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा महादेव अजन्मा हैं। ऐसे अजन्मा देव आत्मदेव अजन्मा महादेव का पुर 11 दरवाजों वाला बे अजन्मा अविनाशी देव आत्मस्वरूप से सबकी देह में निवास करते हैं। ये देह कैसा है? 11 दरवाजों वाला है। और 11 दरवाजे जो हैं 11 दरवाजे वाला शरीर है, इसको पुर कहते हैं। और इसके पुर में रहने वाला जो है वो पुरुष कहलाता है। आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता है। देह का ध्यान होने पर, देह में निष्ठा होने पर, देह को मैं मानने पर शोक कभी नाश नहीं होता है। इस शरीर के रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है जिसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। शरीरस्य ब्रह्मपुरत्वम इस पैराग्राफ का विषय है। यह शरीर रूपी पुर के समान, मन नगर के समान, पुनः नगर पुर के समान होने से पुर कहलाता है। द्वारपाल माने ड्यूटी देने वाले, माने पुलिस वाले, ड्यूटी देने वाले। पुलिस है, मिलिट्री है। मिलिट्री देश की सीमा की रक्षा करती है और पुलिस
अंदर में अंतर माने देश के अंदर में रक्षा करती है, दोनों ही ड्यूटी देते हैं। द्वारपाल माने अधिष्ठाता, हाकिम, हाकिम को आज के समय में इंस्पेक्टर, कोतवाल आदि के नामों से, पहले के समय हाकिम आदि अनेकों पुरुष संबंधी सामग्री दिखाई देने के कारण शरीर पुर है। ये शरीर पुर कहलाता है। और जिस प्रकार संपूर्ण सामग्री के सहित प्रत्येक पुर अपने से असंगत, बिना मिले हुए स्वतंत्र स्वामी के उपभोग के लिए देखा जाता है, उसी प्रकार पुर से सदृशता होने के कारण पुरवन नगर, नगर भी कहते हैं पुर को, सदृशता होने के कारण अनेक सामग्री संपन्न शरीर भी माने स्थूल देह अपने से पृथक राजस्थानीय अपने स्वामी आत्मा, इस शरीर का स्वामी है आत्मा। और ये शरीर इस शरीर का जो स्वामी है वो आत्मा है। तो शरीर पुर हो गया, शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो पुरुष हो गया, पुरुष है। यह शरीर नामक पुर 11 दरवाजों वाला है। 11 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आँख, 2 कान, 2 नासारंध्र, 1 मुख, 7 हो गए ये। और मस्तक संबंधी ये ऊपर में 7 दरवाजे हैं, गले से ऊपर में 7 दरवाजे हैं इसके। नाभि के सहित शिश्न, गुदा और नाभि, ये 3 हो गए, 10 हो गए। 3 निम्न देशीय, तो ये 10 हो गए। और 11वां है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र खोपड़ी के ऊपर में, जिसको तालू कहते हैं। जब बच्चा जन्मता है तो बच्चे के तालू को अपनी आँखों से आप उसको देख सकते हैं, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब योगी पुरुष, नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी, विरक्त महापुरुष जब इसी ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ते हैं तो दोबारा उनका जन्म नहीं होता है। तो ये 11वां जो है वो ब्रह्मरंध्र है। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6 मुंह, 7, 3 नीचे के, नाभि, गुदा और शिश्न 10, और 11वां ब्रह्मरंध्र, ये स्थान। ये 11 दरवाजे इस शरीर रूपी पुर के हो गए। और इस शरीर रूपी पुर का जो मालिक है वो आत्मा है, स्वामी आत्मा है। ये इन सभी द्वारों से युक्त होने के कारण यह पुर 11 द्वार वाला माने 11 दरवाजों वाला, वह पुर किसका है? इस पर कहते हैं कि अज का है। ये शरीर किसका है? अज का है। अज माने अजन्मा, अजन्मा जो आत्मा है उस आत्मा का देह पुर है। और आत्मा इस देह रूपी पुर में शयन करता है, इसलिए उस आत्मा को पुरुष कहते हैं। पुर के धर्मों से विलक्षण जो शरीर के धर्म है, नश्वरता, अपक्षीयते आदि, इन धर्मों से रहित है आत्मा। जन्मादि विकार से रहित राजस्थानीय आत्मा का इसके सिवा जो अवक्र चित्त, अवक्र का अर्थ होता है सरल हृदय, वक्र का अर्थ होता है छल कपट के सहित अंतःकरण, छल कपट और झूठ के सहित मन, वे वक्र मन है। छुअत छल नाही, और जिनके छल कपट नहीं है वे सरल हृदय हैं। विज्ञान, विज्ञान का अर्थ अवक्र, अवक्र का अर्थ होता है सरल हृदय, छल कपट से रहित हृदय। और वक्र का अर्थ होता है अज्ञानी, यानी कि कुटिलता युक्त,
तो अवक्र का अर्थ किया यहां पर अकुटिल, अर्थात सूर्य के समान नित्य स्थित एक रूप है उस अवक्र चेता राजस्थानीय ब्रह्म का यह पुर है। इस शरीर उस ब्रह्म का पुर है, जिसका यह पुर है उस पुर स्वामी परमेश्वर का अनुष्ठान ध्यान करके क्या सम्यक विज्ञान पूर्वक ध्यान ही उसका अनुष्ठान है। अतः संपूर्ण ऐष्णाओं से मुक्त होकर के, संपूर्ण ऐष्णा माने धन की इच्छा, संतान की इच्छा और संसार में मान सम्मान की इच्छा, तीनों इच्छाओं के अभाव जब हो जाए तब संन्यास ले। तो ऐसी ऐष्णात्रय माने ऐष्णाओं से मुक्त होकर उस समय संपूर्ण भूतों में स्थित हो ब्रह्म का ध्यान कर और पुरुष शोक नहीं करता है। ब्रह्म के विज्ञान से अभय प्राप्ति होती है, अतः शोक का अवसर न रहने के कारण भय दर्शन भी कहाँ हो सकता है। अतः वह इस लोक में ही अविद्या के द्वारा, अविद्याकृत माने अविद्या के द्वारा कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा आत्मज्ञ को कोई कर्म बांधता नहीं है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह मुक्त माने जीवन मुक्त हुआ, मुक्त विदेह मुक्त हुआ, अर्थात पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता है। सुंदर विषय है। टाइम हो गया, शेष वार्ता कल करेंगे।